इस तरीके से पैर रखोगे। हेलो दोस्तों, कैप्स लाइव में आपका स्वागत है। जो नई गाड़ी लेते हैं या नई गाड़ी से सीखते हैं या पुरानी गाड़ी से कोई भी गाड़ी सीखते हैं, तो गाड़ी सीखना एक अलग ही लेवल का एक स्किल्स होता है। इस चीज़ पे मैटर नहीं करता कि आप कितने समझदार हो, कितने पढ़े लिखे हो, या फिर आपको क्या आता है क्या नहीं आता। इससे गाड़ी सीखने का कोई मतलब नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो एक अनएजुकेटेड जो लोग हैं वो बहुत अच्छे से गाड़ी चला लेते हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो भी अच्छे से गाड़ी नहीं चला पाते। इवन डेट के यहाँ पे पढ़ने लिखने के बावजूद भी उन्हें गाड़ी सीखने के लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये सारा जो टोटल डिपेंड करता है, जो सारा जो ये खेल है गाड़ी चलाने का, ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है और आप उसको किस तरह से सोचते हो जब गाड़ी आप चलाते हो। मैं आज आपको छोटे छोटे स्टेप्स में बहुत ही सिंपल वे में एक ही वीडियो में आपको वो सारी नॉलेज देने वाला हूँ जो एक गाड़ी चलाने के लिए ज़रूरी होती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस कर पाओगे। वैसे तो इसमें 80% प्रैक्टिस होती है, 20% नॉलेज होती है। 20% नॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ कि 20% नॉलेज का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन क्या काम करता है और उससे आप किस तरह से काम ले सकते हो। हर फंक्शन एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे आपकी बॉडी में फंक्शन होता है, आँख देखने के लिए होती है ना, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए होता है। तो ऐसी गाड़ी में कुछ स्पेशल अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं जो ऑल ओवर जो सारे गाड़ी को कंट्रोल करते हैं जब आप गाड़ी चलाते हो। ठीक है, आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ये जो 20% पार्ट है ना, ये उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने के लिए। बाकी का जो 80% है वो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप धीरे धीरे चलाना सीख जाओगे, और चलाने के बाद क्या करोगे कि आप धीरे धीरे रोड पे चलोगे। पहले आप खाली फील्ड में प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, ठीक है, तो अगर मैं 100% गाड़ी चलाने की बात करता हूं तो उसमें आपको 20% वो नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए। और आज मैं इस वीडियो में उसी 20% नॉलेज के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि वो 20% नॉलेज क्या होनी चाहिए जब आप एक्सपीरियंस लेना शुरू करोगे, यानी जब आप गाड़ी चलाना शुरू करोगे। सबसे पहली वीडियो है। बाकी का जो 80% है वो आपके एक्सपीरियंस और आपकी नॉलेज, आपके लिए गए डिसीजन पे काम करता है। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा काम करती है इसमें कि आपका जो माइंडसेट है, माइंडसेट जैसे कि आपने 20% ये नॉलेज ले ली मेरी वाली वीडियो देख के कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ या ये फंक्शन इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। अब उसमें आपका माइंडसेट भी उसी 20% में आता है कि अगर आपने माइंडसेट बनाया कि हाँ मुझे सीखना है सीखना है सीखना है, तभी आप गाड़ी सीख पाओगे। नहीं तो अगर कोई आपको गाड़ी सिखा रहा है और आपको ये सीखना नहीं है, गाड़ी चलाना सीखना नहीं है, आपके माइंड में नहीं है, तो आप गाड़ी नहीं सीख पाओगे। तो इसमें आपको सबसे पहला जो एक परसेंटेज आती है वो आपको इंटरेस्ट, इसमें आपको इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा कि हाँ मुझे गाड़ी सीखना है, और उसको डेडिकेटेड लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी डेडिकेशन के साथ आपको ये 20% की जो मैं ये नॉलेज दूंगा उसको ये लगाना है, और लगाने के बाद फिर उस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करना मतलब एक्सपीरियंस करना। तो अब आपको पता लग 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस होता है इसमें गाड़ी सीखने में। सबसे पहले तो आपको तैयार होना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो तैयार नहीं होते और बस कोई सिखा रहा है तो सीख लेंगे, कोई चल रहा तो चल लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर कोई गाड़ी आपको कोई स्किल्स आपको ऐड करना है तो उसमें सबसे पहला होता है आपको तैयार होना। आपका तैयार होना बहुत ज़्यादा जरूरी। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी गाड़ी जैसी में आप बैठोगे तो इस टाइप की आपकी की मिलेगी। किसी भी गाड़ी की हो सकती है वो, जिसमें आप चलाना सीखोगे। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी लॉक होती है तो उसमें ये मोस्टली ये होता है, और आजकल ऑटो लॉक भी आ रहा है तो उसमें ये कुछ बटन्स होते हैं इस टाइप के। उन बटन्स में आप ये लॉक का है, ये अनलॉक का है, और बीच में ये लाइट का दे रखा है। बाकी के सारे फंक्शन में अलग अलग की होती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी गाड़ी से चला रहे हो या कौन सी गाड़ी से चलाना सीख रहे हो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज हम अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं। तो ये इस तरह से करके ये कुछ अनलॉक हो जाती है, लाइट भी जलती है, कुछ गाड़ी आवाज़ भी करती है, और इस तरह से हम गाड़ी खोलते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये देखो, अब हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और जो भी आपकी की होती है वो यहाँ पे सारी गाड़ियों में ये फंक्शन होता है कि आप इस तरह से की लगाओगे। यहाँ पे की का राउटर होता है। कुछ गाड़ियाँ विदाउट की भी आती है जिसमें कीलेस एंट्री आती हैं,
तो वो तो आप देख लेना जैसे भी आप गाड़ी चलाना, मोस्टली गाड़ियाँ ऐसी ही आती हैं। आप जैसे ही आप की करोगे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक बार टर्न करना है। तो एक बार टर्न करने के बाद क्या आपका जो है एक बार की टर्न हो जाएगी, फिर आपको दोबारा टर्न करना है। दोबारा टर्न में आपके जो पंखे वगैरह हैं, लाइट्स वगैरह हैं, कुछ जल जाएंगी और फिर आपको तीसरा टर्न करना है। तीसरे टर्न में आपको जो मीटर है इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो अब ये कंडीशन आ चुकी है कि आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट होने के लिए रेडी है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ आपके लिए दोबारा कि आपने पहले चाबी लगाई, ठीक है, और मैंने चाबी को अभी उल्टा घुमा दिया। ठीक है, आपने पहले चाबी लगाई, एक बार घुमाया, फिर 2 बार घुमाया और फिर 3 बार घुमाया। जैसे ही ना आप 3 बार घुमाओगे तो आपका ये मीटर जो चालू हो जाएगा, जो कंसोल है। आजकल डिजिटल मीटर आ रहे हैं सब में, इसमें डिजिटल मीटर नहीं है। बीच में ये आपको एक छोटा सा मीटर देख रहा हूँ जो डिजिटल यूनिट आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये बहुत सारे मोड होते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले आप जो मेन फंक्शन है वो देखो। गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो हर गाड़ी की बात है, कोई भी गाड़ी हो। ठीक है, सबसे पहले आपने की लगाई, इग्निशन ऑन कर लिया। ठीक है, अब जो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें ये गियर नोब्स होते हैं। ठीक है, गियर नोब्स में आप देख रहे हो कि गियर नोब्स में आपको नंबर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। ये आर का मतलब होता है रिवर्स। ठीक है, यानी कि इसमें 5 प्लस रिवर्स गियर हैं। और जिस तरह से ये आपको यहाँ पे डायग्राम जो आपको शो हो रहा है इस पर, उसी तरह से आपको इसको वो करना है जब आप शिफ्ट करना है, जब आप गियर डालोगे। ठीक है, अभी मैंने पहले बता दिया आपको चाबी लगाना, दूसरे बता दिया आपको गियर नोब्स, और गियर नोब के जस्ट पीछे आपको हैंड ब्रेक मिलता है। हैंड ब्रेक होता है कि जो आप हाथ से लगाते हो, और ये जब आप गाड़ी खड़ी होती है तो आपको हैंड ब्रेक लगाना जरूरी होता है ताकि गाड़ी आपकी जो है स्लिप ना आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी गाड़ियाँ ना ढलान पे खड़ी हो जाती हैं और फिर आगे पीछे मूव कर जाती हैं आपकी, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होता और बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो इसलिए हैंड ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड ब्रेक उतारने के लिए सबसे पहले आपको इसे थोड़ा सा ऊपर उठाओगे, फिर ये बटन दबाओगे इस तरह से, और फिर इसको नीचे छोड़ दोगे। तो अब आपकी जो गाड़ी है हैंड ब्रेक फ्री हो गई। ठीक है, यानी कि अब आपका जो हैंड ब्रेक अब ख़त्म हो गया। ये आपका गियर नोब है। ठीक है, पहले मैं अभी सारे फंक्शन बता देता हूँ। ये कुछ म्यूजिक सिस्टम होते हैं गाड़ी में, सब गाड़ियों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम दिख रहा होगा आपको। स्क्रीन टच म्यूजिक सिस्टम भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप टच करके सारे फंक्शन देख रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है, म्यूजिक सिस्टम का गाड़ी चलाने से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपके एंजॉयमेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आप गाने सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो, या फिर कुछ और आप जो भी USB लगा सकते हो या अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, ये आपके मनोरंजन का साधन होता है। इससे गाड़ी चलाने से कोई मतलब नहीं होता। और जस्ट इसके ऊपर AC के वेंट दिए होते हैं, ये वाले, ये दोनों AC वेंट हैं। और AC के गाड़ी जब चलती है तो गर्म धूप में भी होती है, बाहर खड़ी होती है, तो आप मोस्टली गाड़ी में आजकल AC आता है, पहले ऐसे आता था गाड़ी में AC नहीं आता था। ये AC के कंट्रोल्स दिए होते हैं, ये एयर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे ये आपके फ़ैन के स्पीड के कंट्रोल हैं, और यहाँ पे ये AC है, या फिर आप गर्म या जो भी आप करना चाहो। ब्लू वाला AC वाला होता है, ये रेड वाला गर्म वाला होता है। और ये कुछ बटन्स होते हैं जिसमें आप, ये AC का मेन बटन है कि आप इसे ऑन ऑफ करोगे तो AC आपको जो है ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये एयर इनलेट आउटलेट का होता है, यानी कि अगर ये ऑन है तो एयर अभी अंदर से अंदर ही फ्लो हो रही है, और अगर ये ऑफ कर दोगे तो एयर अंदर वाली बाहर चली जाएगी, बाहर वाली अंदर चली जाएगी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ बताना है और वीडियो एक में ही बताना है। ठीक है, तो आप रिवर्स करके वीडियो देख लेना। ये कुछ कंट्रोल्स हैं वाइपर्स के, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है स्टीयरिंग, इस टाइप का कुछ स्टीयरिंग होता है ये गाड़ी का लगभग। ठीक है, यहाँ पे ये एयर बैग्स दिए होते हैं, यहाँ पे हॉर्न होते हैं, ये दोनों आपको हॉर्न के निशान दिख रहे होंगे। ये कुछ कंट्रोल्स भी होते हैं, कुछ गाड़ियों पे होते हैं कंट्रोल्स, स्टीयरिंग कंट्रोल्स बोलते हैं इनको, कुछ पे नहीं होते। ठीक है, आजकल मोस्टली गाड़ी आती है। ये जो राइट साइड में होता है स्टीयरिंग के, ये लाइट्स होती हैं कि आपके लाइट्स, जब आप इसे ऐसे करोगे ये लाइट्स ऑन हो गई, ये लाइट्स ऑन, ये फुल लाइट हो गई, ये लो लाइट ये ऑफ हो गई। ठीक है, दिख रहा है, ये ऑफ हो गई, ये लाइट्स ऑन होगी जो डिम में होगी, ये लाइट्स ऑन हो गई जो फुल होगी। ठीक है,
और इसके साथ और भी लाइट की सेटिंग है कि आप कितने दूर तक कितने पास तक ये आप बाद में सेट कर सकते हो, पहले आप गाड़ी चलाना सीखो, ठीक है। ये यहाँ पे जो है ये आपके जो शीशे हैं वे लेफ़्ट एंड राइट दोनों के ये माउंटेड होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेन फंक्शनैलिटी, ये भी काफ़ी मेन फंक्शनैलिटी है, ठीक है। हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैं गाड़ी को स्टार्ट करना बता देता हूँ। जैसे आपने 3 बार जो की घुमाई हुई है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ गाड़ियों में सिस्टम होता है कि आपको ये क्लिस होता है, ये क्लिस ये क्लिस होता है, ये ब्रेक होता है, ये रेस होती है, ठीक है। क्लिस, ठीक है, ब्रेक बीच वाला, बी से बीच और बी से ब्रेक, और ये रेस राइट साइड में रेस, ठीक है। अब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा कि बीच में है तो ब्रेक है, राइट साइड में है तो रेस है, ठीक है। और बाकी अब एक लास्ट बचा क्लिच का, ठीक है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये थोड़ा सा स्लिपेज हो जाता है, ठीक है। ये 3 आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हो, पहले क्लिच को दबाओ इस तरीके से, और यहाँ पे यहाँ पे आप क्या करोगे, सेल्फ मार दोगे ऐसे, ठीक है। आपने सेल्फ मारते ही ना आपकी गाड़ी ऐसे आरपीएम पे आ जाएगी। आरपीएम राउंड पर मिनट होता है, ठीक है। तो अब देखो 1000 से नीचे आरपीएम पे गाड़ी स्टार्ट है। और ये गाड़ी में कुछ मोड होते हैं, अभी सिटी दिख रहा था, अभी मैंने इको में कर दिया। तो ये कुछ मोड होते हैं जो आपको कुछ गाड़ियों में मिलेंगे, मोस्टली टाटा की गाड़ी में मिलते हैं और छोटी गाड़ी में मिलते हैं, बड़ी गाड़ी में मिलते थे, ठीक है। तो ये अभी मैंने इको पे कर दिया, आपकी गाड़ी स्टार्ट है, ये देखो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैठना है। और दूसरी बात, अब क्या करना है, जैसे ही आप सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस तरह से पैर रखोगे स्टार्ट करने के बाद। उसके बाद आपको स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सीट बेल्ट लगाना है, सीट बेल्ट, ठीक है। इस तरीके से आपकी बेल्ट आएगी और आप यहाँ पे इस तरह से यहाँ लगाओगे। आपके राइट साइड में एक लॉक सिस्टम होगा, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, और आप इसमें नीचे से पुश कर दोगे। अब आप ये बेल्ट आप लगा चुके हो, ठीक है। ये बेल्ट आप लगा चुके हो। ये बेल्ट इसलिए होता है कि सडन आप जब ब्रेकिंग करते हो, जब सडन आप ब्रेकिंग करते हो तो ये बेल्ट है ना आपको रोक लेती है। अब ये आपको लूज लग रही होगी, आप भी देखना इसको खींच के, लूज लग रही होगी, लेकिन ये जब सडन ब्रेकिंग होती है इसमें ये सिस्टम होता है कि ऑटोमेटिक ये लॉक हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आगे आपको क्या करना है। गाड़ी स्टार्ट कर ली, बेल्ट लगा ली, और अब आपको गियर डालना है। गियर कैसे डालना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी के आसपास देखना है। जो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि जिस दिशा में गाड़ी मूव कर रही है, यानी कि आप आगे को चलाओगे तो आगे की दिशा में मूव करोगी, आप लेफ़्ट मोड़ोगे तो लेफ़्ट की दिशा में मूव करोगी, और आप राइट मोड़ोगे तो राइट की दिशा में मूव करोगे, आप रिवर्स करोगे तो रिवर्स की दिशा में मूव करेगी गाड़ी। तो ये आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है, आप जिस दिशा में भी गाड़ी चला रहे हो उस दिशा में कोई गाड़ी के आसपास ना हो। वो कुछ भी हो सकता है, कोई जीव जंतु या कोई आदमी भी। तो पहले आप उसको ये हटा दें उसको, उसके बाद ही आप जो गाड़ी को मूवमेंट कराएं, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आप रोड पे ना करें। सबसे पहले आप क्या करें, खाली मैदान में चले जाएं और अपने साथ एक ऐसे बंदे को बैठा के रखें जिस पे गाड़ी अच्छे से चलाना आता हो, ठीक है, ताकि वो कंट्रोल कर सके। क्योंकि जब आप पहली बार चलाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंट्रोल ना हो, और बहुत सारी सिचुएशन होती है, बहुत सारे बंदे पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद वो थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो लेकिन उसके बाद भी उन पे चलाना नहीं आता अच्छे से, और वो फिर कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि हाँ मैं सीख चुका हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में सीखे हुए नहीं होते। तो वो चीज़ें सब एक्सपीरियंस से आती हैं। उसमें टाइम, नो डाउट उसमें टाइम लगने वाला है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। गाड़ी स्टार्ट है, आपकी गाड़ी स्टार्ट है अब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरा क्लिच पे मैं पैर रख दूँगा, ठीक है। मैं क्लिच दबाऊँगा, ठीक। क्लिच दबाने के बाद गाड़ी अभी मूवमेंट नहीं हुई है, आप देख रहे हो रोड पे गाड़ी में कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और मैंने क्लिच दबाया हुआ है, ठीक है। और अब ये देखो गियर नोब्स पे मेरा हाथ आ गया, जैसे कि 1 इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 लिखा हुआ, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे मूव करके, ये ऐसे ऐसे तभी मूव करेगा जब ये न्यूटन में होगा, यानी कि जब ये फ्री होगा, ठीक है।
और मुझे कहाँ जाना है, 1 पे जाना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ऐसे मूव करके ये करूँगा। ये ऐसे ऐसे मूव करने का क्या मतलब है दोस्तों, ऐसे ऐसे मूव करने का मतलब है कि ये जो 1 से लेके 5 और R, ये जो 5 6 जो इसके जो गियर्स हैं इसमें ये नहीं है, इस टाइम ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपका जो गियर नॉब्स है वो फ्री है या किसी पर्टिकुलर गियर में है, ठीक है। जब ये गियर में होगा तो ये इस तरह से मूव नहीं करेगा ये, ठीक है, इस तरह से मूव नहीं करेगा। कैसे मूव करेगा मैं अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्लिच दबाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ क्लिच को, फिर दोबारा दबा रहा हूँ। क्लिच को पूरा दबाओ और फिर आप ऐसे करके पहले में डाल दो, ठीक है। अब इस टाइम गाड़ी पहले गियर में डल चुकी है। पहले में गाड़ी डालोगे कि पहले में कैसे आप इसको पुश करोगे। सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड में पूरा ले जाना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में पूरा ले जाना है और फिर आगे की तरफ शिफ्ट कर देना है, ठीक है। अब ये फर्स्ट गियर में गाड़ी डल चुकी है, ठीक है। और अब जैसे आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये ज़्यादा मूव नहीं होगा। पहले ये यहाँ तक मूव हो रहा था, ठीक है, यहाँ तक मूव हो रहा था, आपने देखा पहले। अब ये यहीं तक मूव हो रहा है, फिर देखो। तो इसका मतलब ये कि पहले गियर में डल चुका है। देखो मैं दिखा देता हूँ, मैंने गियर से निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ये देखो मेरा हाथ देखो कहाँ पे है, नीचे ये सब चीज़ें देखो, ये यहाँ तक आ रहा है। देखो अब आएगा, यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है, देखो अंगूठा देखो आ रहा है यहाँ तक। तो इसका मतलब ये है, अब देखो फर्स्ट में जब ये मैंने फर्स्ट डाल दिया, अब ये यहाँ तक नहीं आएगा, पहले यहाँ तक आया था, अब देखो यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है ये कवर नहीं कर रहा अब ये। आई होप कि मैं जो समझाने की कोशिश करूँगा समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब ये पहले गियर में है और मैंने क्लिच दबाया हुआ है। अब जैसे ही आप क्लिच को रिलीज करोगे, ठीक है, जैसे ही क्लिच को धीरे धीरे रिलीज करोगे तो गाड़ी आगे चलना शुरू हो जाएगी। ये देखो अब गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई। ये देखो गाड़ी आपको दिख रहा है, ये वाइट वाली जो स्लिपर है गाड़ी मूव करना शुरू कर दी, दिख रहा है ना। देखो अब गाड़ी आगे करना शुरू कर दी। और मैंने क्या किया है, देखो मैंने अब ये इसका छोड़ दिया बिल्कुल और गाड़ी आगे शुरू हो गई है पहले गियर में। मैंने बिल्कुल भी कोई क्लिच या कोई ब्रेक नहीं दबा रखा और उसमें देखो कि आपकी गाड़ी जो है आगे मूव कर रही है, ठीक है, दिख रहा है आगे गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, आगे गाड़ी मूव कर रही है। और अभी मैंने कुछ नहीं, ये पहले गियर में देखो, यहाँ पे भी पहला गियर आपको दिख रहा होगा, ये मोस्टली सभी गाड़ियों में है। ये देखो दिख रहा है ना, ट्रिप के ऊपर 1 दिख रहा है, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ कि देखो 1 दिख रहा है, गाड़ी अभी मूव कर रही है और मैं क्या करता हूँ, क्लिच दबा के ब्रेक मारता हूँ, ठीक है। मैंने ये क्लिच दबा के ब्रेक मार लिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपकी गाड़ी फर्स्ट गियर में से निकाल दो। तो ये आपको जो मैंने अभी तक कराया ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब गाड़ी देखो रुक गई है, अब आपको मूविंग नहीं दिख रही होगी। अब ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये कौन सा स्टेप है, फर्स्ट। तो ये आपको फर्स्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक ऐसे ही, ठीक है। कैसे, पहले आपको क्लिच दबाना है, ठीक है, फिर आपको गियर डालना है, ठीक है, और फिर इस तरह से धीरे धीरे क्लिच जो है ये छोड़ना है। मैंने रेस नहीं दी है, बस धीरे धीरे छोड़ो। देखो मैंने ऐसे बहुत धीरे धीरे छोड़ा है, बहुत धीरे धीरे छोड़ा है उसको, और गाड़ी मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, गाड़ी मूव करना शुरू कर दिया। और मैंने इसको किस तरीके छोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इस तरीके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने इसको छोड़ा है इस तरीके। और फिर जब मुझे ब्रेक लेने हैं तो इस तरीके से लेने हैं। ठीक है, मैं साइड लगा देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने ब्रेक ले दिया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले ये इसको हटा दिया, अब मैंने ब्रेक से हटा दिया पैर, ठीक है। इस वाले पैर का जो यूज है,
वो सिर्फ हमें क्लिच दबाने के लिए करना है। जो ऑटोमेटिक गाड़ी आती है उसमें क्लिच का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है, ये वाले पैर का काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मैनुअल गाड़ी आती है उसमें हम इस पैर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ तक कि जब कभी आप ट्रैफिक में फंस जाओगे तो ये पैर कभी कभी दर्द भी करने लगता है, ठीक है। इस पैर का बहुत रोल होता है, ये पूरा ऐसे मूवमेंट करता है, बस इसका ये एक ही काम होता है। और जो इस राइट साइड वाले आपके राइट वाले पैर का काम है, इसके दो काम होते हैं। दो काम क्या, या तो ब्रेक लगाओगे या फिर रेस दोगे, या ब्रेक लगाओगे या रेस दोगे। अब जिस तरह से मेरे देखो दोनों पैर कैसे रखे हुए हैं, ठीक है, किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस है, यही अभ्यास है, यही एक्सपीरियंस है। देखो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो अपना राइट वाले पैर को एक फिक्स जो प्लेस है उस पर रखा हुआ है, और जो एक्सेसिबिलिटी है मेरी वो रेस के लिए भी है उस पैर की, और वो ब्रेक के लिए भी है। ये मैंने ब्रेक के सामने रखा हुआ है, आपने देखा होगा रेस मैंने बिल्कुल खाली छोड़ी हुई है, ठीक है। इसका रीज़न है ये ऐसा मैंने पैर क्यों रखा हुआ। मैं ऐसे भी तो रख सकता था पैर, ऐसे रख सकता था ना मैं पैर, ये भी तो यहाँ भी तो देखो एक्सेसिबिलिटी है ना, बननी है ना, एक्सेस कर रहा हूँ ना मैं दोनों चीज़ों को। लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है। मुझे क्या करना है, बिल्कुल ब्रेक के सामने रखना है। जो ब्रेक है बीच वाला है ना, मिडिल वाला जो ब्रेक है, ब्रेक के सामने जो पैर रखना है, जो अपनी जो ये पैर का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल बीच में रखना है, ठीक है। उसी से मुझे एक्सेसिबिलिटी लेनी है, ये बिल्कुल राइट तरीका है। वो क्यों कि जब आप सीधे होगे ऐसे करके बैठे होगे और आपको अचानक धक्का लगेगा तो आपका पैर इस तरह से दबेगा, ठीक है। आपका पैर इस तरह से नहीं दबने का, आपका पैर इस तरह से दबेगा, तो आपको ब्रेक की ज़रूरत होगी और आपको ब्रेक लग भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ब्रेक से एक्सेस लेना है दोनों का, इससे और इसी से फिर रेस। और दूसरी बात, या तो आप रेस दोगे या आप ब्रेक लगाओगे, दोनों में आप एक टाइम पे एक ही काम करोगे ना, एक टाइम पे एक ही काम करोगे, ना कि एक टाइम पे दोनों काम नहीं कर सकते आप, कि आप ब्रेक भी लगा रहे हो और आप रेस भी दे रहे हो, ठीक है। आपको एक टाइम पे एक काम करना है, इसलिए एक पैर का काम है इधर, ठीक है। या तो आप रेस ही दे रहोगे, या तो आपको लग रहा होगा कि मुझे गाड़ी चलानी है, या आप ब्रेक ही मारोगे, लग रहा होगा आपको कि गाड़ी रोकनी है। और एक कंडीशन आती है कि आप ना गाड़ी ब्रेक मारते हो ना गाड़ी में रेस देते हो, वो होती है कि आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, पैर उठा लो, ऐसे हल्के से ब्रेक पे पैर रखोगे। ब्रेक थोड़ा टाइट होता है, सभी गाड़ियों का होता है, और उसमें ब्रेक भी नहीं लगते और गाड़ी मूविंग होती रहती है, ठीक है। तो यही एक चीज़ें होती है। जो ये लेसन है ये पहले आपको कंप्लीट करना है। पहले आपको क्या करना है, क्लिच दबाना है, फिर आपको गियर डालना है, और फिर धीरे धीरे आपको ब्रेक तो छोड़ना ही है, ब्रेक पर हटाना, धीरे धीरे आपको इस तरीके से ये देखो, मैं आपको बिल्कुल क्लोज मूवमेंट दे रहा हूँ। गाड़ी अभी मूव कर चुकी है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी मूव कर चुकी है, मैं आपको छोड़ दूँगा। अब मैं फिर बता देता हूँ, ये पड़ी है गियर में गाड़ी, ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल क्लोज शॉट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप जो है बिल्कुल क्लोज शॉट देखो। अब मैं धीरे धीरे, अभी गाड़ी कहाँ है, अभी गाड़ी देखो ये है, बिल्कुल स्टॉप है, ठीक है, गाड़ी स्टॉप है। और इसके बाद मैं आपको क्लोज शॉट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो बिल्कुल पैर नीचे है, और मैं धीरे धीरे उसको छोड़ रहा हूँ। ये देखो, मैं इसको स्लो मोमेंट पे भी लगा दूँगा, ये देखो, ध्यान से देखोगे ना आपको दिख जाएगी, गाड़ी मूवमेंट करना शुरू कर रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, ये देखो मैंने छोड़ दिया स्टेम बिल्कुल ये इस तरीके से, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाड़ी स्टेम ये मूव करना शुरू कर दिया। यहाँ पे वाइट वाली स्ट्रिप्स तो ख़त्म हो गई, अभी आ रही है देखो धीरे धीरे, वो वाइट वाली स्ट्रिप्स है ना, वो मेरी गाड़ी के पास आ रही है नीचे, ये देखो। तो ये गाड़ी का जो मूवमेंट है ये हो रहा है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट जो आपका लेसन है ये सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको कंप्लीट करना है। फिर आपको क्या करना है कि आपको इसके जस्ट पीछे इस तरह से ये दूसरा गियर डालना है,
और क्लिच दबा के ऐसे धीरे धीरे रिलीज करना है ताकि आपकी गाड़ी दूसरे गियर में आ जाए। और ये देखो मूवमेंट जो तेज़ हो गई गाड़ी की, हो गई। अभी मैंने रेस नहीं दी है क्योंकि मेरी गाड़ी इस तरह से ट्यून है। ये सब गाड़ियों का अलग अलग जो है हिसाब होता है, ठीक है। मेरी गाड़ी इस तरह से ट्यून है कि मैं बिना रेस के सेकंड गियर पे चल रहा हूँ। सेकंड का आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा सेकंड गियर में। और मैं देख रहा हूँ मैं कोई रेस भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई रेस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैंने क्लिच पे पैर हल्का सा टच हुआ है, ठीक है। और मेरी गाड़ी जो मूवमेंट कर रही है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, तीसरे गियर के लिए आपको दोबारा से क्लिच दबा रहा हूँ। ये मैंने तीसरे गियर के लिए क्लिच दबा दिया। अब ये गाड़ी दूसरे में पड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने ये बीच में ऐसे ठीक कर दिया और मैं धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूँ। गाड़ी तीसरे में उठ जाएगी थोड़ा सा। ये आप अगर आप यहाँ पे रेस नहीं दोगे तो ये झटका लेगी, क्योंकि इसमें रेस की ज़रूरत है, तो आपको धीरे से रेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो है फर्स्ट वाले जो चैप्टर मैंने आपको बताया है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और इसको 100 टाइम्स करना है। आपको सेम प्रैक्टिस आपको 100 टाइम्स के, जैसे मैंने बताया, क्लिच दबाना है, फर्स्ट गियर में डालनी है गाड़ी, उसके बाद क्लिच धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। और जब आपका 100 पूरा हो जाए और फिर ब्रेक भी आपको इसी आराम से लेना है, धीरे धीरे से, ठीक है। यानी आपको 100 टाइम्स आपको ये सारी चीज़ें करनी है। जब आपका 100 टाइम्स हो जाए तब आप 101 करोगे, तब आपको उस पर रेस देनी है, ठीक है। और इसी तरह से आप पहले चैप्टर की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। फिर उसके बाद आप सेकंड गियर में भी 100 टाइम्स करना है, थर्ड गियर में भी 100 टाइम्स करना है, फोर्थ में भी, और फिफ्थ में तो फिर बाद में आप चला ही लोगे। आप ये डिपेंड कर, आपको फर्स्ट गियर में 100 टाइम, सेकंड गियर में 100 टाइम्स और थर्ड गियर में 100 टाइम्स आप मेक श्योर कर लो। ये 300 टोटल हो गए। जैसे ही आप 300 टोटल टाइम्स ये कर लोगे, आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। और ये मेक श्योर रखना कि गाड़ी, जब आपकी गाड़ी मूव कर रही हो मैदान में भी, तो वहाँ पे कोई भी आपकी गाड़ी के मूवमेंट वाली दिशा में ना हो, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बैक, लेफ़्ट एंड राइट पे आप किस तरह से ध्यान करो, तब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप पहले आपको 300 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। और आप इस तरह की वीडियो या और भी लाइफ रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। कुछ भी नया सीखने के लिए आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।